अब मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड प्रॉब्लम बताऊंगा। तो पहला जो प्रॉब्लम है वो कूलम्स लॉ से रिलेटेड है ना। तो चलिए पढ़े क्या है। पॉइंट चार्ज Q1 5 माइक्रोकूलम एंड Q2 is equal to -4 माइक्रोकूलम are placed at 321 and -406 respectively. Determine the force on Q. तो ये जो गिवन है हमारा दो चार्ज है ना। एक चार्ज है Q1 जिसका वैल्यू दे दिया 5 माइक्रो कूलम, मतलब 5 इंटू 10 का पावर -6 कूलम। दूसरा चार्ज है Q2, ये है -4 माइक्रो कूलम, मतलब -4 इंटू 10 का पावर -6 कूलम। इसका जो पोजीशन वेक्टर है, मतलब इसका जो पता है Q1 का, वो दे दिया R1 इज इक्वल टू 3AX प्लस 2AY प्लस AZ, और जो R2 है वो कितना दे दिया है। इसका Q2 का जो एड्रेस है क्या है, ये -4AX प्लस 0AY प्लस 6AZ। आपसे पूछा डिटरमाइन द फोर्स ऑन Q। फोर्स ऑन Q1 मतलब 1 किसके कारण, 2 के कारण, है ना। तो यहाँ पे दो चार्ज है, दोनों का पोजीशन वेक्टर दे दिया है, और हमें करना है क्या, जो पहला चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है दूसरे चार्ज के कारण, हमें ये फाइंड करना है। तो हम क्या जानते हैं, जो फॉर्मूला होता है F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, ओके, इंटू, अब हमें निकालना कहाँ पे है, 1 पे निकालना है। तो क्या हो जाएगा 1 पे किसके कारण, 2 के कारण, तो -R2/R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड का पावर Q, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हमें R1 R2 निकालना पड़ेगा। तो जो R1 माइनस R2 जो होगा, R1 में से R2 माइनस करेंगे तो ये 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा, ये 7AX 2 माइनस 0, ये तो 2 ही रहेगा, 2AY 1 माइनस 6 क्या हो जाएगा, -5AZ। अब इसका ये मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8.331। क्लियर। अब हमें निकालना क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये F21 ओके इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 9 इंटू 10 का पावर 9। Q1 कितना दे दिया है, 5 इंटू 10 का पावर -6 इंटू Q2 -4 इंटू 10 का पावर -6, R2 माइनस R1 7AX प्लस 2AY माइनस 5AZ बाय R1 R2 का पावर Q है, मतलब 8.331 का पावर Q, ओके। इसको जो आप सॉल्व करेंगे आप, तो ये आ जाएगा फोर्स ऑन 21 इज इक्वल टू, है ना, आप इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको इससे आप डिवाइड करेंगे ना, पावर ये 3 है। तो आपको आएगा -1.829AX माइनस 0.522728Y प्लस 1.3306 AZ। ये आपका
फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू चार्ज 2 के निकला है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें से पूछा था फोर्स के बारे में, तब ये इसका ये आंसर हो गया। तो इसको अब कैसे ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये आपका मान लो ये AX AY और ये आपका AZ है। पहला चार्ज कहाँ है उसका क्या पता है, 3 to 1, 3 to 1। ये आपका पॉइंट हो गया O, ये 3, ये पॉइंट A। उसके बाद क्या हो 2 y डायरेक्शन में 2, ये मान लो पॉइंट B है, और z डायरेक्शन में कितना है 1 मीटर है ना। सपोज करो ये आपका 1 मीटर है, क्लियर। ये मान लो अपना C है, तो इसको आप इससे जो मिलाएंगे आप, ये क्या होगा आपका R1, क्लियर। दूसरा चार्ज कहाँ पे है, -4AX है ना। तो ये आपके जो AX का पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये जो है इसका AX का नेगेटिव डायरेक्शन कितना है, ये -4 है ना। तो इस डायरेक्शन में कितना चलना है हमको, इसको 4, ये मान लो ये D पॉइंट है, फिर y डायरेक्शन चलना ही नहीं है तो यहीं पे रहा, ठीक है। और 6 z डायरेक्शन में जाना है, तो ये आपका हो गया, ये पॉइंट आपका E हो गया, ये कितना हो गया 6, ये पॉइंट क्या है D, क्लियर। तो इसको आप इससे मिलाएंगे, ये पॉइंट, ये क्या होगा, ये R2। तो यहाँ पे क्या है Q1, यहाँ पे क्या है ये Q2, क्लियर। इसको और आप दिखा सकते हो, जैसे आपका ये AY AX AZ, ये पॉइंट हो गया R1 और ये हो गया Q1, ये पॉइंट R2, यहाँ पे Q2। हमें निकालना क्या था, फोर्स ऑन 1 है ना इस पे। और ये क्या आपका Q2 जो है वो नेगेटिव चार्ज है ना, और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो Q2 क्या करोगे, इसको अपनी ओर, पहले इसको आप क्या करोगे मिला लो, है ना। तो चूंकि Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, तो हमें निकालना है कि Q2 इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, चूंकि अपोजिट चार्ज है। तो Q2 क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, है ना। मतलब जो आपसे पूछा जाए कि F12 का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्शन F12 का, क्लियर। तो बस ये चीज़ मैं सिर्फ समझाने के लिए बताया था, मेन आंसर आपका ये पॉइंट है ना। थैंक यू।